सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो पिछले वीडियो तक हमने ये सीख लिया था कि हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे एसटीएस में बना सकते हैं या इक्लिप्स आईडी पे एसटीएस पे बना सकते हैं। इंटेलीजे का पता नहीं, मैंने नहीं यूज़ किया है। और मैक्सिमम जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो या तो इक्लिप्स इस्तेमाल करते हैं या एसटीएस इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली अब पीपल एसटीएस पे स्विच हो रहे हैं कुछ वजहों से, ठीक है। सो आज के टारगेट क्या है, मतलब आज के लेक्चर्स के टारगेट क्या हैं वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। सो हम ये पहला प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और उससे पहले राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज ऑन कंसोल, ठीक है, ये भी कर लेंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस, आज के हमारे 3 टारगेट हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन print and println method, print method and println method। सो ये 3 चीज़ें हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले अपना इक्लिप्स आईडी ओपन कर लेना है या एसटीएस आईडी ओपन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हम उस फोल्डर तक जाएंगे जहाँ पे हमारा एसटीएस इंस्टॉल्ड है। मैं रेकमेंड करूँगा एसटीएस इंस्टॉल करो आप लोग, ठीक है, बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किया है। तो मैं इक्लिप्स और एसटीएस, तो मुझे एसटीएस ज़्यादा पसंद आया है। ओके, सो एसटीएस ओपन हो रखा है। हमने प्रोजेक्ट बनाया था किस तरह, फाइल न्यू, फिर से एक बार बना लेते हैं, फाइल न्यू, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइल में क्लिक करो, न्यू में क्लिक करो, जावा प्रोजेक्ट में क्लिक करो। वो तुमसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो जो तुम्हारी मर्जी नॉर्मली दे दो। माई प्रोजेक्ट मैंने दिया है तो ये मैं प्रोजेक्ट 2 लिख देता हूँ जिससे मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन रखेगा, ठीक है। माई प्रोजेक्ट 02 लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ठीक है। फिनिश करो, यहाँ पे बैक कैंसल फिनिश दिख रहा है, फिनिश करो, ठीक है, ठीक है। बेसिकली अगर एसटीएस में हो तो module.info चालू कर रहा है, इसमें राइट क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे पहुँचकर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्यों करने का। एसआरसी फोल्डर है हमारा, वहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू, ठीक है। पहले पैकेज बनाना है तो पैकेज सेलेक्ट करो, ठीक है। पैकेज का नाम दो, अभी फ़िलहाल दे देते हैं पैकेज 1, ठीक है। ऐसे करके बाद में स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अभी तो बेसिक छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करते हैं। अब न्यू क्लास का नाम दो, ठीक है। क्लास हमें बनानी है तो हम क्लास बना रहे हैं। राइट क्लिक किया पैकेज पे, न्यू और क्लास, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। पैकेज पे जाओ, तुम्हारे जो तुमने पैकेज बनाया है उस पर राइट क्लिक करो, न्यू, ठीक है, और पहुँचो क्या, क्लास। हमें क्लास बनाया, क्लास बनाएंगे। इस क्लास का नाम क्या रखते हैं, कुछ भी नाम रख दो, मैं ऑपरेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशंस डॉट जावा, मतलब ऑपरेशंस लिख देता हूँ, क्लास का नाम है, ठीक है। सो के फिनिश में दबाओ, ठीक है। अब देखो क्लास का नेम, क्लास जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास है तो जैसे अपनी आदत है एंड ऑफ क्लास, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई। अब मेन मेथड लिखो, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टाइप करें। देखो शॉर्टकट कैसे है, MAIN लिखो, ठीक है। कंट्रोल दबाओ और स्पेस बार, ठीक है। जिससे स्पेस देते हो उसे हम स्पेस बार बोलते हैं। कंट्रोल दबाओ और स्पेस बार दबाओ, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, मेन मेथड, उसमें मेन मेथड आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एंटर कर दो, एंटर करो या डबल क्लिक कर दो, जो भी करना है, ठीक है। एंटर दबा दो तो मेन मेथड ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाई हार्ट कर वैसे ही हो जाएगा, बार बार इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग कम से कम बहुत, आई कांट से, बट कम से कम 70-80 तो नहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे ही, ठीक है। प्रोजेक्ट या क्लासेस मतलब
ट्रेनिंग में ही एंड ऑफ मेथड, मैं काउंट नहीं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ बहुत ज़्यादा बनाएंगे। आई कैन नॉट से आई लेट मी बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाएं और भी ज़्यादा हो जाएं, सो बनाएंगे। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या POC करना है या किस चीज़ को प्रूव करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, उसके बेसिक पे सब कुछ रन टाइम पे यानी कि डायनेमिक टाइप पे डिसीजन लिया जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला एक काम करते हैं, हम अपनी कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं कोई भी। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, सिस्टम डॉट, ठीक है, देखो फिर से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, ये सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था कि IDE बहुत स्मार्ट है, बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हम IDE का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इतना बड़ा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की जगह, ठीक है, एक काम करो, सिंपल सा सिस आउट लिखो। क्या लिखो, SYSOUT लिखा तुमने, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल बटन को दबा कर रखो और स्पेस बार को प्रिंट करो। देखो आ गया, मैंने टाइप नहीं किया, कंट्रोल बटन को दबाया और स्पेस बार जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, जहां से हम स्पेस देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड बटन में, ठीक है, और कंट्रोल बटन तो होती ही है कीबोर्ड में, ठीक है। अब तुम्हें जो भी यहाँ पे लिखना है वो तुम यहाँ लिख सकते हो। माई नेम इज़, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अंकित त्रिपाठी, ओके, मैं लिख रहा हूँ और भी लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ हेलो जावा और वर्ड जो भी लिखना है, हेलो जावा, ठीक है, माय नेम इज़ अंकित त्रिपाठी, ठीक है। मैं हेलो जावा के बाद क्या करता हूँ, डॉट 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 लगा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम जो प्रिंट करना चाहो तुम्हारी मर्जी, गालियाँ लिख दोगे यहाँ पे गालियाँ प्रिंट करेगा, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली योर चॉइस, ठीक है। अब एक काम करना है, अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पैकेज एक्सप्लोरर ओपन कर लो, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो विंडोज़ में जाओ, कई बार होता है ऐसा, ठीक है, कि हाइड हो जाता है, तो जो भी विंडोज़ में जाओ, जो भी व्यू जो भी तुम्हें देखना है वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा पैकेज एक्सप्लोरर में पैकेज दिखते हैं, क्लासें दिखती हैं। अब हमारे पैकेज का क्या नाम था, माई प्रोजेक्ट नहीं था, माई प्रोजेक्ट 2 था, ठीक है, सॉरी पैकेज नहीं, हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम था, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट 2, ठीक है। इसे क्लिक करो। हमारी फाइल्स कहाँ पे रखी हुई हैं, जावा की SRC पे, उसके अंदर एक पैकेज बनाया था पैकेज 1, उसके अंदर क्या है, ऑपरेशंस डॉट जावा, ये है हमारी क्लास, ठीक है। तो इसमें राइट क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक किया। अब देखो इतने सारे ऑप्शन हैं, हमें करना है रन, तो रन अस पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि हमें कैसे रन करना है, तो हमें जावा एप्लीकेशन के रूप में या की तरह रन करना है, तो इसमें क्लिक कर दो, ये रन चालू हो जाएगा। देखो क्या आया, हेलो जावा, पहली लाइन क्या हुई, हेलो जावा, फिर दूसरी लाइन क्या हुई, अब देखो मुझे कंसोल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया था कि विंडोज़ सो व्यू, ठीक है, कंसोल, ठीक है, ये देखो। और दूसरी लाइन पे क्या है, माय नेम इज अंकित त्रिपाठी, आ गया ना, ठीक है। अब जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या होता है, हम कंसोल में प्रिंट करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक बार मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस वक्त, प्रिंट और यहाँ पे लिखा है प्रिंट एलन। अब देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। एक बार फिर से जाओ वहाँ उसी क्लास में और रन करो इसे, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो हेलो जावा, पहली बार पहले क्या हुआ था, हेलो जावा और यहाँ तक लिखा था, पहला वाला सब कुछ लिखा था, और जो दूसरा स्टेटमेंट था माय नेम इज अंकित त्रिपाठी वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा था, लेकिन अब कहाँ पे लिख रहा है, सेम लाइन पे लिख रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, सो अभी हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन, इफ वी यूज प्रिंट मेथड देन द control is in the same line and but, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझा दूँ, but if we use print ln method then the control moves to the next line, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ कि ऐसा इसका मतलब क्या है। जब हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल क्या होता है, हमारा वहीं पर वेट करता है,
ठीक है, मैं समझाता हूँ, सॉरी एंड नहीं, हमें चाहिए कंसोल, सो व्यू कंसोल, ठीक है, मैं इसे डिटैच कर लेता हूँ। ओके ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा कहाँ पे पहुँचा, हमारी क्लास लोड हुई, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा, और इसके बाद ठीक है हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूशन चालू हुआ, ठीक है, ठीक है, मेन मेथड तो कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, इस लाइन पे 2, ठीक है। अब फिर इसके बाद कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है 3, ठीक है। अब उसने जब यहाँ पे पहुंचा तो उसने पढ़ा हेलो जावा, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसने तुरंत क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पढ़ा और लिखा हेलो जावा, यहाँ तक लिख दिया। अब क्योंकि ये प्रिंट मेथड है तो कंट्रोल क्या करता है, उसी लाइन पे वेट कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कंसोल में देखो, जहाँ पे मेरे ये कंसोल क्या है, यहाँ पे वेट करेगा, अभी वेट कर रहा है। जैसे ही थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माई नेम इज अंकित त्रिपाठी, तो वो क्या करेगा, माई नेम इज अंकित त्रिपाठी प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के तुरंत बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाऊंगा शायद, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे माई नेम इज अंकित त्रिपाठी के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट लाइन में सिंपल सा है, अगर प्रिंट इस्तेमाल करोगे तो कर्सर क्या है, मैसेज प्रिंट करने के बाद वहीं पे रहेगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। अगर प्रिंट लाइन इस्तेमाल करोगे तो मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद वो कर्सर क्या है, नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट लाइन। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू ओके मैं इसे थोड़ा सा ओके ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और क्लास बनानी है, एक दूसरी क्लास बनानी जिसमें हम मैथमेटिक्स के ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पैकेज में जाओ, ठीक है, ये पैकेज है तुम्हारा, उसमें राइट क्लिक करो, न्यू, और क्या करो, एक क्लास बनाओ, क्लास। इस क्लास का नाम क्या देते हैं, इसको मैथ्स ऑपरेशन करके कुछ नाम दे देते हैं रैंडमली अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक, इसको बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ क्लास, और यहाँ पे मेन मेथड बनाओ, मेन एंड ऑफ मेन मेथड, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि कैसे करना है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मेन लिखो, ठीक है, मेन लिखने के बाद, क्योंकि अब हमें सिंटेक्स इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब चीज़ें करने में, तो मेन लिखो, फिर दबाओ कंट्रोल और स्पेस बार कीबोर्ड से, मेन मेथड आ गया ना, इससे सेलेक्ट कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए, मेन मेथड पे क्लिक कर दो या फिर एंटर दबा दोगे तो ऑटोमेटिक मेन मेथड पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे सिंटेक्स प्रिंट कर दिया। फिर हमारी आदत है, जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एंड ऑफ मेन, ठीक है, बताने के लिए कि हाँ मेन मेथड ख़त्म हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि इंट एक्स इक्वल टू 10 कॉमा इंट वाई इक्वल टू 20। देखो एक और बात ध्यान से देखो, अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है, ये डेटा टाइप है, इंट है, अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है तो आप दो बार लिखने की जगह इंट एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो। इसका मतलब वाई इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो। तो x का डेटा टाइप इंट है और y का भी डेटा टाइप क्या है, इंट है, फिर सेमीकोलन। अब हमें दोनों का ही एडिशन प्रिंट करना है। सो SYSOUT, ठीक है, मैंने बताया था SYSOUT लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करने के लिए। फिर इसके बाद कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ, ठीक है। अब आ गया, अब इसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है, सम। सो सम इक्वल टू स्पेस दे दो एक, ठीक है, प्लस, ठीक है। अभी हमने इसका क्या है, सम कैलकुलेट नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, इसका सम कैलकुलेट करते हैं। तो सम कैलकुलेट करने के लिए x प्लस वाई, तो यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट कर लो x प्लस वाई, ठीक है। देखो मैंने ये इसलिए लगा दिया है कि पहले तुम क्या करो, ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट, मैथमेटिक्स में भी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कि पहले तुम x प्लस वाई क्या कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, जो भी रिजल्ट है
उसके साथ क्या प्रिंट करो, सम इक्वल टू जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। सेम वे हम यहाँ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस बोल सकते हैं, राइट, डिफरेंस इक्वल टू प्लस, फिर से ब्रैकेट लगाओ, x माइनस वाई लिख लो, ठीक है, x माइनस वाई। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू हम लोग पहले से दे रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट लेंगे और फिर करेंगे, वो टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। फिर इसके बाद हम वो भी करेंगे कि कंसोल से कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट डिस्प्ले करना है, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लिखो, x इंटू वाई, डिवाइड लिखो, प्लस x डिवाइडेड बाई वाई। क्लियर, ठीक है। हमने बेसिक ऑपरेशंस क्या कर लिए हैं, परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टारगेट थे। हाँ, डिस्प्ले ऑन द मैसेज भी बता दिया मैंने, प्रिंट और प्रिंटलन भी बता दिया, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमने कोड तो लिख दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। फिर से यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, अगर नहीं अवेलेबल है तो मैंने बताया कि विंडोज़ जाके शो व्यू करके कंसोल, ठीक है। और हमारी क्लास का नाम क्या है, मैथ्स ऑपरेशन, तो जो भी क्लास है हमारी वहाँ पर जाओ, राइट क्लिक करो, रन अस का ऑप्शन ढूंढो, ठीक है, जावा एप्लीकेशन करके रन कर दो। अगर एरर हुआ तो एरर दिखाएगा, अगर सब कुछ सही हुआ तो सब सही दिखाएगा। ध्यान से देखो, ये मेरी कंसोल विंडो है, ठीक है। सो ये मेरी कंसोल विंडो है, ठीक है। देखो, सम इक्वल टू 30, डिफरेंस इक्वल टू -10, मल्टीप्लाई इक्वल टू 200, डिवाइड इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आया? हाँ, एक बात और है, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कंप्यूटर में जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उन्हें फ्लोट बोला जाता है और डबल बोला जाता है, लेकिन जो इंटीजर बोलेगा तो उसमें पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे 35 क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट, ठीक है। डेटा टाइप इसका क्या होगा, इंट, ठीक है। अगर आप 35.0 है, ठीक है, अगर या आप 35.0 बोलते हो तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा, या फिर वो डबल वैल्यू होगी, ठीक है। सो उसको फ्लोट और डबल लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं डेसिमल चाहिए तो फ्लोट और डबल लो, और अगर आपको इंटीजर चाहिए तो क्या है, इंट लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि x बाई वाई का आंसर 0 क्यों आया है, ये भी समझ लो। x बाई वाई का आंसर इसलिए 0 आया है, 10 डिवाइडेड बाई 20 करो, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 20, तो आप ऊपर देखोगे कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर भूल जाओ, डेसिमल नहीं आता है, ठीक है। डेसिमल क्या है, जब इंट और इंट का ऑपरेशन होगा तो आंसर भी यहाँ पर इंट ही आएगा। तो 10/20 करोगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस केस में क्या आता है, इसका क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन पता है, मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, सो बिकॉज ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको भी पता होना चाहिए, ऊपर का जो आंसर आता है, ठीक है, डिवाइड करने पे, ठीक है, वही क्वेश्चन है, रिमाइंडर छोड़ दो, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, और 0 आ रहा है तो इसलिए 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इंट और इंट का ऑपरेशन हो रहा है। सो बेसिकली ये था। सो हमने ये सेशन भी ख़त्म किया है, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करें, मैं रेकमेंड करूंगा यही, ठीक है। जिन्हें आ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको जिन्हें समझ में आ भी रहा है, मैं उन्हें भी रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग से देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री मार्केट में कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कोड रट लेते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, डेप्थ नॉलेज लेकर रखे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों का। सो आई वुड बेटर से अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स, आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू से एक्सेस करो, ठीक है, देखो, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू रेफर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।